लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप अस्वस्थ फील करते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते, तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर आपका इलाज करता है। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। सिमिलरली अगर आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस स्टेगनेंट है, तो आप क्या करते हो? आपको फाइनेंशियल हेल्थ के डॉक्टर की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल हेल्थ के डॉक्टर आपका रेवेन्यू, ईबिट, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, एवरीथिंग आपको फाइनेंशियल हेल्थ का डॉक्टर देखता है, अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस में इलाज करता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इन द बिजनेस ओनर दैट दे आर थिंकिंग कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स, इंक्रीज द सेल्स, इंक्रीज द सेल्स and to build more and more profit, more and more profit. But while you're going to build up more and more sales and profit, it is not the final outcome. फाइनल आउटकम कि आपके बैंक में रोकड़ा कितना है। अगर आप सेल्स कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बैंक में भी तो रोकड़ा होना चाहिए। अगर बैंक में रोकड़ा नहीं है, सेल्स किए जा रहे हो, बैंक में नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि आपको फाइनेंशियल हेल्थ के डॉक्टर को देखना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा, उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और अगर आज देखें तो कई सारे फाइनेंशियल डॉक्टर बिजनेस को संभाल कर रखे हुए हैं। कई सारे फाइनेंशियल डॉक्टर बिजनेस को संभाल कर रखे हुए हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर जो है, जो फाइनेंशियल डॉक्टर को वेटेज देते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हिसाब से बिजनेस को चलाते हैं। आपका काम है सेल्स करना, आपका काम है मॉडल बनाना, लेकिन लीकेज कहां है, रिस्क कहां है, उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, वो तो फाइनेंशियल डॉक्टर ही बताएगा ना। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि आपके शरीर में प्रॉब्लम है और आप खुद के डॉक्टर बन गए कि चलो ठीक है, मैं ही इलाज कर देता हूँ। तो जब आप अपना खुद का इलाज करेंगे, अपनी फैमिली का खुद से इलाज करेंगे, तो आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, कितना अच्छा आपकी फैमिली रह सकती है, ये आप अपने आप में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में और आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका इलाज करता है, आपकी फैमिली का इलाज करता है, तो आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, आप विश्वास में होते हो कि हम राइट पर्सन से राइट ट्रीटमेंट लेकर के आए। सिमिलरली इन बिजनेस यू मस्ट थिंक अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्टर। फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करने के लिए फाइनेंशियल डॉक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। While you're going to start the business, this kind of business you have to do. What are the portfolio? How much the cash flow you need to put up in the business? How much the cash flow you need to keep as a retain? बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बताता है, फाइनेंशियल हेल्थ चेकर बताता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 बड़े पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर इस 5 पॉइंट्स पे अगर आप काम करते हो और इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से आप रिव्यूज़ करते हो, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस, आई एम नॉट द बिजनेस एक्सपर्ट, आई एम द फाइनेंस एक्सपर्ट, आई एम द फाइनेंशियल डॉक्टर। मैं फाइनेंस का हेल्थ चेक करता हूँ, मैं बैलेंस शीट रीड करता हूँ, मैं बैलेंस शीट रीड करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, कैश फ्लो देखता हूँ, लीकेज देखता हूँ, रिस्क देखता हूँ। My job is not to do the business. This is your job. You need to bring the sales. You need to bring the sales. My job is to make sure कि आपके सेल्स में लीकेज ना हो। So आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने अमल कर लिया, नो मैटर किस तरह का व्यापारी हो, आप छोटे हो, मध्यम हो, बड़े का तो छोड़ दो, बड़े तो बड़े सेटल्ड है। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे से मध्यम में और मध्यम से बड़े बनने जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट्स के ऊपर आप वर्क कर लो, आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हो तो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैश फ्लो इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कैश फ्लो इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका बैंक बैलेंस ही सब कुछ है। आप कितना सेल्स करते हो, कितना रेवेन्यू कर रहे हो, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट।
बट एट द सेम टाइम द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कैश कितना है बैंक में। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेल्स आप करते हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स आप करते हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन आज के रेट में जो भी सेल्स होते हैं वो सेल्स कैश सेल्स नहीं होते हैं, वो सारे क्रेडिट सेल्स होते हैं। क्रेडिट पीरियड्स पे होते हैं 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पीयूष क्या बोलता है, जो परचेज ऑर्डर आपके पास होता है। तो अगर आप 45, 50, 60, 90 दिन के क्रेडिट पीरियड पर सेल्स करते हो, सेल्स तो आपने बुक कर लिया, सेल्स आपके रिकॉर्ड्स में आ गए, प्रॉफिट भी आपके रिकॉर्ड्स में आ गया, बट बैंक में क्या पैसा गया? नहीं, बैंक में पैसा गया जाएगा 90 डेज के बाद, उस पर भी गारंटी नहीं है। तो आपने सेल्स तो बढ़ा कर लिया, प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन कैश फ्लो नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कैश फ्लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका रिसीवेबल बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका बैंक बड़ा होना चाहिए। अगर बैंक बड़ा है तो इसका मतलब आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने बिजनेस में देखना है, जो चेक लगाना है, वो लगाना है करंट एसेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपका इन्वेंट्री आपको इम्पैक्ट करता है, आपको आपका डेटर्स इम्पैक्ट करता है। आप सर्विस में हो तो आपका इन्वेंट्री तो नहीं होती, लेकिन आपका रिसीवेबल्स होता है। अब इसको समझना है, जब भी आप सेल्स करते हो आपका रेवेन्यू बुक होता है, करस्पॉन्डिंग आपका प्रॉफिट्स भी आता है। जो सेल्स आप करते हो वो आपका मार्केट में पैसा पड़ा हुआ, आपके बैंक में पैसा नहीं है। जब तक आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा वो आपका पैसा नहीं होगा। तो जो पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है वो आपका रिसीवेबल है, वो आपका करंट एसेट्स में आता है। सिमिलरली जितने आपके इन्वेंट्रीज, आपके स्टॉक पड़े हुए, वो भी आपका करंट एसेट्स है। माल अभी बिका नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। आप जब उस इन्वेंट्री को आप बेचोगे तभी तो कैश रियलाइज करोगे। तो ये जो इन्वेंट्री आइडियल पड़ा हुआ और रिसीवेबल जो लॉन्ग टाइम से पड़ा हुआ है, अगर आप इसको रियलाइज नहीं करोगे, अगर आप इसको इन कैश नहीं करोगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल वो डाउन होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप करंट एसेट्स की बात कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग आपको करंट लायबिलिटी भी देखना पड़ेगा। जो आपको सप्लायर्स को पे करने हैं, आपको मर्चेंट को पे करने हैं, आपको जीएसटी पे करना है, आपको टीडीएस पे करना है, आपको सैलरीज पे करनी है। कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो आप इनको कैसे पे करोगे? आप इसको तो एक्रूवल नहीं दिखा सकते, अच्छा नहीं 90 डेज के बाद पे करूंगा, अच्छा जीएसटी डिपार्टमेंट मैं तो आपको 90 दिन बाद दूंगा जब मेरा पैसा आएगा, आप नहीं कर सकते। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स यहाँ है, करंट लायबिलिटी यहाँ है। आप समझ रहे? इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी आपने पे कर दिया, समझा बैंक बैलेंस आपका रिटेन अर्निंग खाली हो गया, आपके पास जो भी कॉर्पस था उससे आपने पे कर दिया। करंट एसेट्स तो यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि रिसीवेबल और इन्वेंट्री आपको यहाँ तक खड़ा कर दिया है। अगर इसको आप बैंक में लेकर के चले गए तो आप रियल हीरो हैं, आप रियल हीरो हैं। एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑनर जो है वो मात खा जाते हैं। वो रिलेशनशिप पे सेल्स तो बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बट एट द सेम टाइम ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई परचेज ऑर्डर। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप पे सारा खेल है। तो क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जो है रिस्क बड़ी हो जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे आपको वैसे ही खेलना है कि अगर आपकी कंट्रोल्ड है, आप अगर लगता है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उस बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हो, उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी सिंपल कि आपको अपना कैश फ्लो को इम्प्रूव करना है, आपको अपना वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपने करंट एसेट को छोड़ दिया और करंट लायबिलिटी को आप नहीं पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेट क्या होगा? आपका बिजनेस पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब प्रॉफिट में यहाँ दो तरह का प्रॉफिट की बात मैं कर रहा हूँ। एक आपका प्रॉफिट होता है एक्रूड प्रॉफिट, एक आपका होता है कैश प्रॉफिट, लिक्विड प्रॉफिट। जब आप एक्रूड प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स आपने कर दिया, प्रॉफिट बना हुआ है। जब आप कैश प्रॉफिट, लिक्विड प्रॉफिट की बात करते हो, सेल्स भी कर दिया, प्रॉफिट भी आ गया, बैंक में पैसा भी आ गया। इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेल्स कर दिए, प्रॉफिट भी आ गया, बैंक में पैसा भी आ गया। ये इंपॉर्टेंट है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि आप कितना बचा रहे हैं, आपके बैंक में कितना पैसा आ रहा है। आप बहुत सेल्स कर रहे हैं लेकिन पैसा बैंक में नहीं आ रहा है, अल्टीमेट सारा घूम करके वहीं आ जाता है। कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाएंगे,
what they will advise you to monitor the data, to monitor the inventory, to monitor through the aging analysis, inventory aging, data aging। क्यों करते हैं इंडस्ट्री ये इसलिए करते हैं ताकि उनका पैसा ट्रैक होता रहे, उनका पैसा टाइम पे आता रहे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट कैश प्रॉफिट, लिक्विड प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो देखना है वो है कंप्लाइंस एंड टैक्स डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटा होते हो ना, छोटा व्यापारी होते हो, तो छोटा व्यापारी में क्या होता है कि गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि चलो ठीक है छोटा व्यापारी है, धंधा बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक युग में, आज के डिजिटल युग में तो आज के डेट में आप ऑनलाइन आपके पास सारे नोटिसेज आ जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, राइट। तो आपको क्या करना है, कंप्लाइंसेस एंड टैक्स डिसिप्लिन पे वर्क करना है। एक भी कंप्लाइंसेस मिसमैच नहीं होने चाहिए, एक भी कंप्लाइंसेस छूटनी नहीं चाहिए। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट GST, इनकम टैक्स, TDS, PF, ESI, लेबर लॉ, जो भी कंप्लाइंसेस की आप बात कर रहे हो, एक भी कंप्लाइंसेस मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी कंप्लाइंसेस अगर आप मिस किया एज ए व्यापारी, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में इतने पैसे देने होते हैं कि आप ना फिर आपका कैश फ्लो रहता ही नहीं है। आप कैश फ्लो से रोड फ्लो पे आ जाओगे, इतने चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास फाइनेंशियल डॉक्टर है जो आपके सारे टैक्स कंप्लाइंसेस, सारे आपके कंप्लाइंसेस के डिसिप्लिन को कंट्रोल किया हुआ है। GST से, इनकम टैक्स से लेकर के, TDS से लेकर के, PF से, ESI से लेकर के सारे कंप्लाइंसेस आपका वो देख रहा है। अगर आपके कंप्लाइंसेस पूरी कंप्लीट है तो आपका बिजनेस का जो ग्रोथ इंजन है ना, हो सकता है शुरू में स्लो हो, लेकिन वो धीमे धीमे बढ़ जाएगा। क्योंकि धंधा लोग उसी के साथ करना चाहता है जिसके कंप्लाइंसेस स्ट्रॉन्ग हो। हर चीज़ का एक माहौल है, हर का एक ग्रुप है। आप GST में रजिस्टर्ड हो, आप नॉन कंप्लाइंसेस करके देखो, आपका धंधा जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपका सामने वाला पार्टी आपको धंधा नहीं देगा। आप PF ESI का कंप्लाइंसेस छोड़ करके देखो, आपके एम्प्लॉय आपके साथ में नहीं रहेंगे। आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करके देखो, आपका पूरा बिजनेस का फाइनेंशियल, आपका एनुअल अकाउंट्स रुक जाएगा। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या करना है कि आपको कंप्लाइंसेस की चेकलिस्ट पूरी करनी है, और इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल डॉक्टर की ज़रूरत होती है। और आज बिजनेस उसी का ग्रो कर रहा है जिसका फाइनेंशियल डॉक्टर उनके साथ है, जो उनको एडवाइस कर रहा है। तो आपको भी अपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियल डॉक्टर देखना पड़ेगा। आप आज ना देखो, कल ना देखो, पर जब भी आपको लगेगा आपको बिजनेस पूरा ग्रो करना है, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल डॉक्टर चाहिए ही होगा। उसके बिना आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल है ये। एंड द फिफ्थ वन, दैट इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द MIS। रिव्यू सिस्टम बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिव्यू सिस्टम बहुत जरूरी है। आपके पास सेल्स का डैशबोर्ड, कॉस्ट का डैशबोर्ड, EBIT का डैशबोर्ड, एम्प्लॉयज़ का डैशबोर्ड, ऑपरेशंस का डैशबोर्ड, इन्वेंट्री का डैशबोर्ड, डेटर का डैशबोर्ड, आपके पास सब तरह का डैशबोर्ड होना बहुत जरूरी है व्हाइल यू आर डूइंग द बिजनेस। अगर आपके पास डैशबोर्ड नहीं है, आपके पास डेटाज नहीं है, आपके पास वॉक इन नहीं है, आपका डेटर कैसे मूव कर रहा है, आपका क्रेडिटर्स कैसे मूव कर रहा है, आपका प्रॉफिट कैसे मूव कर रहा है, आपका सेल्स कैसे मूव कर रहा है, आपका कॉस्ट कैसे मूव कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, आप जब तक नहीं देखोगे, जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्डिंग द बिजनेस, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा धंधा, कोई भी ऐसा व्यापारी का नाम बता दो जिसने बिना रिव्यू सिस्टम को बनाए हुए, सिस्टम को बिना बनाए हुए आप स्केल किया हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिसने भी व्यापार को बड़ा किया है मेरे दोस्त, उसने रिव्यू सिस्टम के बेसिस पे ही बड़ा किया हुआ है। रिव्यू सिस्टम इज योर रिफॉर्म सिस्टम। रिव्यू सिस्टम इज योर रिफॉर्म सिस्टम। नो मैटर वेदर यू हैव ए 2 persons the team member, 20 persons the team member, or 200 persons the team member. Start the review system. Start to prepare the checklist. Start to do the reviews of the data, creators, fund management, everything. Start to do.
जब आप एज ए CEO काम करते हो, आपका छोटा टीम्स होता है, आपको सब कुछ देखना होता है, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस, कैश फ्लो मैनेजमेंट, एवरीथिंग, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्टनर चाहिए वो आपको फाइनेंशियल हेल्थ चेकर पार्टनर चाहिए, जो आपके साथ मिल करके आपके सिस्टम को खड़ा करे, बड़ा करे। तो ये 5 पॉइंट, अगर आप इस 5 पॉइंट पर काम कर लिए तो आपका बिजनेस में 100% ग्रोथ आएगा। आपको अपना कैश फ्लो देखना है, आपको आपका वर्किंग कैपिटल देखना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करनी है, राइट। और आपको जो है साथ में MIS भी आपको देखनी है कि आपका MIS कैसा चल रहा है, आपका MIS कैसा चल रहा है, और साथ में आपका कंप्लायंस एंड टैक्स डिसिप्लिन देखनी है। तो आपको जो इस 5 पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया, और आप देखो ना सारा का सारा कवर्ड हो गया आपका। अगर आपने कैश फ्लो कंट्रोल कर लिया, आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंट्रोल कर लिया, आपने प्रॉफिट को कंट्रोल कर लिया, आपने कंप्लायंसेस और टैक्स के डिसिप्लिन को कंट्रोल कर लिया, और आपने अगर रिव्यू सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। So start to find out the way to grow your business, to find out more and more way to create more and more control, and start to building more and more business, more and more revenue, more and more cash flow in your business. This is Sensing signing out until we meet again. Thank you. Thank you very much.